बोझ बने हुए, ये तो उनको जिस दिन उन्होंने टिकट दी थी उस दिन भी पता था कि कौन नेता कितने पानी में है, कौन किसके ऊपर बोझ बन सकता है। लेकिन तब उन्होंने आनन फानन में जिस प्रकार के लोगों को लेकर के अपनी पार्टी बनाई, वो पार्टी के उनके सर्वे सर्वा भी छोड़ करके जा रहे हैं, उनके विधायक भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो अब ये बोझ तो उन्होंने जो कहा है वो अब दोनों ही तरफ से हम कह सकते हैं कि वो किस पे बोझ है, उनके विधायक किसके ऊपर बोझ है। बहुत ज़्यादा मानता है, तो यहाँ से किया इसका बारे में क्या है? देखिए, आज मेरे गांव में जो मैंने हर बूथ हर घर चलो जो संपर्क अभियान है उसकी शुरुआत की। अपना गांव डांगरा है, हमारे गांव में बहुत प्राचीन डेरा है, जैसे हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, गांव के अंदर डेरे होते हैं। तो यहाँ बाबा फूलगिर जी होते थे बहुत साल पहले, उनकी समाधि है, बहुत मान्यता है बाबा फूलगिर जी की। उनकी समाधि के ऊपर स्वच्छता का अभियान यहाँ पर लिया, उसके बाद मैंने इस अभियान की शुरुआत की है। तो मैं ये आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को एक नारा दिया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। वो स्वच्छ जो गंदगी है उसको मिटा करके भी, जो हमें बहुत ही गंदगी दिखती है, कहीं कूड़ा करकट और दिखता है, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार रूपी जो गंदगी है वो उसको भी खत्म करना चाहते हैं। और कहीं देश की संस्कृति में होता है चलते चलते कहीं कोई इस प्रकार की कोई स्वच्छता की जरूरत हो, वो भी पूरी तरह से स्वच्छ हो। हमारे देश के सब नागरिकों का दिमाग भी, दिलो दिमाग सब स्वच्छ हो, ऐसा अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के चल रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि सब लोग अगली बार यानी कि तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बना करके पूरी तरह से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का सपना साकार करें। यहाँ अजय चौटाला है जी, यदि किसी ने जी, कहे, तो उन्होंने अपने ही पार्टी के विधायक को कहा था कि हमारी पार्टी के लिए ऐसे विधायक बहुत बोझ है, तो उसके लिए राजनीति की गर्माहट हुई, बयानबाजी। आप किस प्रकार से? देखिए, ये बात अजय सिंह चौटाला जो उस पार्टी के एक किस्म से सुप्रीमो है, जननायक जनता पार्टी के, वहां ना तो आज उस पार्टी में कोई नायक है ना जन है, ना नायक है ना जन है, केवल है तो जो पी लास्ट में बचा है वो है परिवार। केवल उस पार्टी में परिवार है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के अंदरूनी खबरें आती हैं, शायद उसके अंदर भी कहीं कोई बोझ बना हुआ हो सकता है। और पार्टी के विधायक तो जैसे उन्होंने कहा कि बोझ बने हुए, ये तो उनको जिस दिन उन्होंने टिकट दी थी उस दिन भी पता था कि कौन नेता कितने पानी में है, कौन किसके ऊपर बोझ बन सकता है। लेकिन तब उन्होंने आनन फानन में जिस प्रकार के लोगों को लेकर के अपनी पार्टी बनाई, वो पार्टी के उनके सर्वे सर्वा भी छोड़ करके जा रहे हैं, उनके विधायक भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो अब ये बोझ तो उन्होंने जो कहा है वो अब दोनों ही तरफ से हम कह सकते हैं कि वो किस पे बोझ है, उनके विधायक किसके ऊपर बोझ है।